जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। बहुत से लोग क्लिनिक में आते हैं कि सर्दियों में उनके जो हाथ हैं आगे से सूज जाते हैं, ख़ारिश होने लग जाती है, इचिंग होती है, इरिटेशन होने लग जाती है। कई दफ़ा उनके हाथों के ऊपर ब्लिस्टर बन जाते हैं, जिसे आम अल्फ़ाज़ में हम छाले भी कहते हैं, वो भी बन जाते हैं। तो ये वाली कंडीशन तो होती है चिल ब्लेन की कंडीशन। और कई लोगों का मसला ये होता है कि उन्हें वो कहते हैं जी हमारा जो उँगलियाँ हैं, उँगलियों के जो पोर हैं, आखिरी जो पोर होते हैं, चाहे वो हाथ की उँगलियाँ हैं, चाहे वो पाँव की उँगलियाँ हैं, वो काली होना शुरू हो गई हैं। वो ये वाला जो फिनोमेना होता है, ये रेनॉल्ड फिनोमेना। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपकी जो खून की जो सप्लाई है, वो आखिर तक नहीं पहुँच रही होती। सर्दियों की वजह से सर्दी ज़्यादा पड़ती है, जैसे अब पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी की लहर है। तो उस वजह से भी जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो एंड पे उँगलियों के पोरों के ऊपर जो ब्लड वेसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही होती। तो जिन बंदों को ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, उनके लिए बड़ी इरिटेशन हो रही होती है, हल्का-सा पाँव बाहर निकालते हैं ठंड के अंदर या उँगलियाँ बाहर निकालते हैं हाथों की, तो वो बिल्कुल ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, छाले बन जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है और फिर ख़ारिश होती है और बंदे का दिल करता है कि वो ख़ारिश करता रहे। ये बहुत ही कॉमन मसला है और काफ़ी लोगों को ये वाला इश्यू आता है। अच्छा, इसके अलावा एक और मसला आता है जिसे हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। फ्रॉस्ट बाइट वो हमारे इस एरिया के अंदर कॉमन नहीं है। वो तो होती है -2 टेम्परेचर पे, -3 टेम्परेचर पे होती है। तो हमारे एरिया के अंदर वो वाली चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन उसके अंदर तो जो आपकी उँगलियाँ वो बिल्कुल ही काली हो जाती हैं। वो कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि उँगलियाँ जिस्म से अलहदा भी हो जाती हैं। तो वो हमारे एरिया में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन हमारे एरिया में कॉमन है वो रेनॉल्ड फिनोमेना ज़्यादा कॉमन है, जो चिलब्लेन है वो ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि आप लोग सुबह उठते हैं, वज़ू करते हैं, गर्म पानी से आप लोगों ने वज़ू करना है, गर्म पानी से नहाना है आप लोगों ने, गर्म पानी से हाथ-मुँह धोना है आप लोगों ने। अपने जो हाथ हैं, पाँव हैं, हाथों के ऊपर आपने ग्लव्स का यूज़ करना है, पाँव में आपने सॉक्स का यूज़ करना है, जुराबें पहननी है आप लोगों ने। इन शॉर्ट आपने अपने हाथों और पाँव को ना सर्दी से बचाना है। सर्दी से अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। जितना आप सर्दी से अपने आप को प्रोटेक्ट रखेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। उतना ही ये जो आपके जो छाले बाँध रहे होते हैं, जो आपके हाथों की उँगलियाँ सूजती हैं, जो हाथ के ऊपर ख़ारिश हो रही होती है, इचिंग हो रही होती है, उतनी वो जो चीज़ है ना, वो कम होगी, उससे आप बचे रहेंगे। इसका एक मसला ये भी है कि जब एक दफ़ा ये मसला शुरू हो जाए, तो आपको हर दफ़ा हर सर्दी में होगा। इसका ये रीअक्रेंस है, ये बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो ये वाली चीज़ भी होती है। इसका भी आपने ख़्याल रखना है। ख़्याल रखें कि पहली दफ़ा ही ना हो, अगर होने लग गया तो फिर बार-बार होना शुरू हो जाएगा। उसकी अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें अगर पेन ज़्यादा हो रही है तो आप पैरासिटामोल भी ले सकते हैं, वो वाली टैबलेट आप यूज़ करें। बाकी कई दफ़ा हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देते हैं। वो किसी भी ब्रांड के आप लोग ले सकते हैं, उससे भी जो ये स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी, आपका जो इचिंग है वो थोड़ी-सी ठीक हो जाएगी। फिर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स आती हैं, वो ऑइंटमेंट लगाने के लिए देते हैं कि जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन है, जो इचिंग हो रही है, ये थोड़ी-सी कम हो जाए। थोड़ा पेशेंट सेटिस्फाई हो जाए, थोड़ा सुकून आ जाए उन्हें। असल जो हल है इन मेडिकल के अलावा या मेडिकल के साथ जो आप यूज़ कर सकते हो, वो प्रिवेंटिव मेजर है, प्रिकॉशनरी मेजर है। वो सिर्फ़ वही है कि आपने अपने हाथों और पाँव को सर्दी से बचाना है, ज़्यादा सर्दी से बचाना है। इसके अलावा भी ये जो बीमारी है ना, ये ज़्यादातर 40, 45, 50, 60 इस रेंज के लोगों में ज़्यादातर कॉमन होती है। यंग जनरेशन में भी हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है ये बड़े लोगों में कॉमन होती है। टीनेज में भी ये मसला आ सकता है। तो आपने ख़्याल करना है, सर्दी से खुद को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, अपने हाथों को, अपनी पाँव को आपने ख़्याल करना है, वज़ू करते हुए, नहाते हुए, नीम गर्म पानी हो, उसे आपने इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये मसला है बहुत कॉमन है लोगों के अंदर, जिसके बहुत सारे केसेज़ मैंने अभी देखे हुए हैं। तो ख़्याल रखना है आपने अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, अल्लाह नेगहबान, फ़ी अमानिल्लाह। किसी और चीज़ के ऊपर जो आपके रेलेवेंट हो, आपको लगता है किस चीज़ के ऊपर भी कोई तो डिस्कशन होनी चाहिए या वीडियो होनी चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो इसी के साथ ख़्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, अल्लाह नेगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।